क्या आपके भी बेसिक शेप परफेक्ट नहीं बनते हैं और फिलर एलिमेंट्स तो कंफ्यूज ही कर देते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। अब ये डिज़ाइन बिगिनर्स भी बहुत इजीली बना पाएंगे, उसके लिए वीडियो को पूरा देखना होगा। हाय एवरीवन, वेलकम टू मेहंदी क्लास 2। अगर आप बिगिनर हो तो ये क्लास आपके लिए फाउंडेशन की तरह है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के इस वीडियो में हम बेसिक शेप सीखेंगे, जिसमें पेस्ली डिज़ाइन, जिसको हम केरी डिज़ाइन भी बोलते हैं, और फिलर एलिमेंट्स भी सीखेंगे। केरी डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक स्पाइरल लेंगे, जो हमने लास्ट वीडियो में सिखाया था। स्पाइरल लेने के बाद हम जो स्पाइरल का एंड है वहाँ से कर्व, सी टाइप कर्व बनाएंगे। उसके बाद स्पाइरल के टॉप से एक लाइन लेते हुए कर्व बनाएंगे उल्टा सी जैसा, और हमारा जो पहला कर्व था उसके एंड पे जोड़ देंगे। सेकेंड शेप में हमने स्पाइरल नहीं लिया है, बस हल्का सा कर्व लिया है, उसके बाद सी बनाया है, और पहले शेप में जैसे किया था वैसे ही ऊपर से लेके एंड तक ऐसे कर्व में, उल्टे सी के कर्व में जोड़ देंगे। आपके कर्व एकदम फ्लेक्सिबल होने चाहिए, कहीं पे भी कॉर्नर नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट शेप में हमने जो पहली केरी डिज़ाइन बनाई थी उसको पलटा देंगे। देखिए दोस्तों, हो गई हमारी केरी डिज़ाइन कंप्लीट। उसके बाद हम 2 स्पाइरल वाली केरी डिज़ाइन बनाएंगे, जिसमें हम एक स्पाइरल लेंगे और स्पाइरल के एंड को थोड़ा सा खींच देंगे, और एंड से ऊपर की तरफ थोड़ा फ्लेक्सिबल कर्व लेके वहाँ पे भी स्पाइरल बना देंगे। इस टाइप का कर्व लिया है हमने। अब फर्स्ट स्पाइरल से स्टार्ट करेंगे और कुछ फ्लावर के पेटल के जैसा शेप लेते हुए सेकंड स्पाइरल पर इसको फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट शेप वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे हमने एक ही स्पाइरल लिया है, 2 स्पाइरल नहीं लिए हैं। अगर ये सारे शेप आपके परफेक्ट नहीं आ रहे हैं तो टेंशन ना लें, बार बार प्रैक्टिस करते रहे। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके शेप परफेक्ट बनते जाएंगे। अब नेक्स्ट शेप में आपने जो फर्स्ट में जो केरी डिज़ाइन बनाई थी वैसा ही डिज़ाइन बनाना है, लेकिन स्पाइरल के ऊपर से जब आप नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करोगे तो वहाँ से आपको कट देते जाना है और फ्लावर पेटल की तरह आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद फिर से आपको वैसे ही जो आपने फर्स्ट केरी डिज़ाइन बनाई थी वैसे ही बनानी है। इस शेप में आपको ऊपर से सी टाइप कर्व नहीं लेना है, बस थोड़ा ही डिस्टेंस रख के एक सिमेट्री कर्व लेना है। नेक्स्ट डिज़ाइन में आपको कुछ नहीं करना है, बस जो अभी आपने डिज़ाइन बनाया ना उसको पलट देना है। इस डिज़ाइन में एस टाइप के 2 कर्व आएंगे। नेक्स्ट डिज़ाइन जो सीखने जा रहे हैं वो आजकल इंडियन डिज़ाइन में बहुत ही यूज़ हो रहा है, तो ये डिज़ाइन अच्छे से सीख लेना। इसमें आपको सबसे पहले उल्टा सी ड्रॉ करना है, उसके बाद स्पाइरल ना लेते हुए ऊपर से कॉर्नर देके एक फ्लेक्सिबल कर्व ड्रॉ करना है और एंड तक उसको जोड़ना है। नेक्स्ट डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक सी टाइप कर्व ड्रॉ करना है। उसके बाद जो प्रीवियस डिज़ाइन में हमने कर्व लिया था, कॉर्नर बना के फिर फ्लेक्सिबल कर्व लेके एंड तक जोड़ देना है। यहाँ पे हमारे सारे शेप कंप्लीट हो चुके हैं। बिगिनर्स को शेप बनाने में दिक्कत आती है तो ये शेप का स्क्रीनशॉट ले ले और इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहे। अभी जो बिगिनर्स है वो क्या क्या गलती करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हमें क्या करना है, हमें सी टाइप कर्व जो लेना है वो एकदम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, है ना। तो हमारा कर्व कुछ इस तरह से होना चाहिए। बिगिनर्स लोग क्या करते हैं, इस कर्व में कॉर्नर्स लगा देते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपके कर्व में कॉर्नर्स बन जाते हैं तो आपका शेप कुछ इस तरह से दिखेगा, ये सही नहीं है। कुछ इस टाइप की गलतियाँ भी करते हैं। जो स्पाइरल लेना है हमें वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। अगर आपका क्लियरली विजिबल नहीं है स्पाइरल तो डिज़ाइन आपका अच्छे से नहीं दिखेगा। फ्रेंड्स, अभी आप सीख रहे हो, आपके शेप अच्छे नहीं बन रहे हैं तो आपके लिए एक टिप है, आप जो भी शेप ड्रॉ कर रहे हैं उसकी साइज़ थोड़ी बड़ी रखिए। उससे क्या होगा कि आपकी डिज़ाइन एकदम नीट एंड क्लीन दिखेगी। छोटे छोटे डिज़ाइन बनाओगे तो अच्छे से नहीं दिखेगी।
और फिर जब आपको शेप अच्छे से आ जाए फिर तो आप अपनी मर्ज़ी से साइज़ रख सकती है, छोटा या बड़ा कोई भी। अगर आपको शेप बनाने में और भी कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आपसे डिटेल में डिस्कस करूँगी। यहाँ पे मैंने कुछ ही शेप डिस्कस किए हैं, आप अपने आइडियाज़ और इनोवेशन लगा के और भी कई सारे शेप बना सकती है। चलो शेप तो हमने सीख लिए, पर इसके अंदर फीलिंग क्या करनी है, तो अब हम उसकी फीलिंग के बारे में सीखेंगे। यहाँ पे मैंने एक पेज लिया है, उस पे बहुत सारे बॉक्सेस ड्रॉ कर लिए हैं। आप भी अपने पेज पे ऐसे ही बॉक्स ड्रॉ कर लें। फिलर एलिमेंट्स में पहला डिज़ाइन है स्पाइरल वाला डिज़ाइन, जो हमें बहुत अच्छे से आता है। बस आपको टेक्निक सीखनी है कि उसको कैसे डिज़ाइन में लगाना है। आपको एक के बाद एक स्पाइरल ड्रॉ करना है, लेकिन स्पाइरल सारे एक साइज़ के होने चाहिए और उसके बीच में कोई भी जगह नहीं रहनी चाहिए। इस पूरे बॉक्स में हम सिर्फ स्पाइरल ही ड्रॉ करेंगे। ये डिज़ाइन आप कैरी डिज़ाइन के अंदर या कोई भी शेप हो उसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं, या तो उसके बाहर जो जगह बचती है उसको फिल करनी होती है, वहाँ पे भी आप ये सारे स्पाइरल ड्रॉ कर सकते हैं। इसको मैं जल्दी से कंप्लीट कर देती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट डिज़ाइन देखेंगे। उससे पहले आपको जो गलती नहीं करनी है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। आपके स्पाइरल के बीच में जगह नहीं रहनी चाहिए, छोटे बड़े स्पाइरल नहीं बनाने हैं, आपको सेम साइज़ के स्पाइरल बनाने हैं और बीच में कोई भी जगह नहीं रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट डिज़ाइन बनाते हैं। इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्पाइरल लेना है, उसके ऊपर हम्स ड्रॉ करने हैं। हम्स सारे सेम साइज़ के होने चाहिए, ये तो हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा ही था। ये डिज़ाइन हमें एक फ्लावर वाली वाइब देती है, आपको एक के बाद एक फ्लावर बनाना है। ये डिज़ाइन के लिए भी सेम ही टिप है, आपको सारे फ्लावर्स जो हमने बनाए हैं वो सारे एक साइज़ के होने चाहिए और बीच में जगह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एकदम भरा भरा होना चाहिए। अब नेक्स्ट डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट आपको स्पाइरल लेना है, उसके ऊपर हम्स ड्रॉ करने हैं, उसके भी ऊपर आपको हम्स ड्रॉ करने हैं, यानी कि आपको हम्स 2 बार ड्रॉ करने हैं। एक बार हम्स किए थे उससे भी अच्छा लुक ये डिज़ाइन आपको देगी 2 बार हम्स करने से। अगर आप चाहे तो 3 बार भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको हम्स की साइज़ थोड़ी छोटी रखनी होगी। चलिए जल्दी से इस स्क्वायर को पूरा फिल कर देते हैं। अगर आपके हम्स प्रॉपर नहीं बन रहे हैं तो उसको प्रैक्टिस करें। हम्स बनाते टाइम ध्यान रखें कि उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों स्पाइरल से टच होना चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी डिज़ाइन फिनिशिंग नहीं देगी। अब नेक्स्ट डिज़ाइन है जिसमें आपको सर्कल से स्टार्ट करना है और 2 बारी हम्स करने हैं। सेम वैसा ही डिज़ाइन है जैसा हमने प्रीवियस डिज़ाइन में किया था, लेकिन यहाँ पे स्पाइरल नहीं है, यहाँ पे सर्कल है। इस डिज़ाइन का फाइनल लुक बहुत ही अच्छा आता है। मैं पर्सनली सबसे ज़्यादा यही डिज़ाइन यूज़ करती हूँ अपनी ब्राइडल मेहंदी में। इसमें आप सर्कल की साइज़ थोड़ी बड़ी भी ले सकते हैं और सर्कल को बोल्ड भी ले सकते हैं। नेक्स्ट फिलर डिज़ाइन को हम स्पाइरल से स्टार्ट करेंगे, उसके ऊपर एक लाइन करेंगे कर्व जैसा, उसके ऊपर हम्स लेंगे, छोटे हम्स, और उसके ऊपर बड़े हम्स लेंगे। उसके बाद फिर से उसके ऊपर एक लाइन लेंगे, बीच में जो जगह बची है उसको फिल कर देंगे और उसके बाद उसके ऊपर। अब वही डिज़ाइन को रिपीट करते जाएंगे, स्पाइरल, उसके ऊपर लाइन, छोटे हम्स, उसके ऊपर बड़े हम्स, फिर वापस से एक लाइन, उसको बोल्ड किया और फिर एक लाइन। सेम प्रोसेस से आपको पूरा बॉक्स फिल करना है। फिलर डिज़ाइंस में आप अपने आइडियाज़ यूज़ करके अलग अलग डिज़ाइंस बना सकते हैं। अब नेक्स्ट डिज़ाइन में आपको हाफ सर्कल जैसा ऐसे कर्व लेना है, उसके ऊपर सिमेट्री लाइन लेनी है, मतलब कि जैसा हमने कर्व लिया था वैसे ही उसके ऊपर लाइन लेनी है। ऐसे 3 बार लाइंस लेंगे हम, एक के ऊपर एक ऐसे लाइंस लगाते जाएंगे।
ये डिज़ाइन लगाना बहुत ही इजी है और दिखता भी बहुत ही सुंदर है। चलिए जल्दी से इसको कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने 3 लाइन ली है, आप चाहे तो 4 लाइन्स ले सकते हैं या फिर 2 लाइन्स ही ले सकते हैं। नेक्स्ट डिज़ाइन में हम फ्लावर जैसा एक पेटल ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर डॉट या फिर यहाँ पे दिख रही है वैसी डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद एक लाइन, फिर हम्स, यही डिज़ाइन वापस रिपीट करते जाएंगे। फ्लावर पेटल, उसके अंदर टीयर ड्रॉप्स, उसके बाहर लाइन, फिर हम्स। इस डिज़ाइन को आप बड़ा भी बना सकते हैं, जैसे इसके ऊपर हम एक बोल्ड लाइन ले सकते हैं। और बोल्ड लाइन के बाद फ्रेंड्स आपको एक लाइन ड्रॉ करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपकी डिज़ाइन बहुत ही क्लियर दिखेगी। अगर आपको बारीक डिज़ाइन बनाने में प्रॉब्लम आती है तो आप सारी डिज़ाइंस को बड़ी साइज़ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद जब आप कंफर्टेबल हो जाए डिज़ाइन बनाने में, फिर छोटी साइज़ में उसको ड्रॉ करें। चलिए अब हमारी लास्ट डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ा ही हमने डॉट लिया है, उसके बाद 2 लाइन ड्रॉ की है, उसके बाद हम्स ड्रॉ किए हैं और हम्स ड्रॉ करने के बाद हमने एक बोल्ड लाइन ले ली है। और हाँ, याद रहे फ्रेंड्स, बोल्ड लाइन लेने के बाद आपको ऐसे एक लाइन लेनी बहुत ही ज़रूरी है। यही सेम डिज़ाइन हम वापस रिपीट करेंगे, डॉट लेंगे, उसके बाद लाइंस लेंगे, हम्स और उसको बोल्ड कर देंगे और फिर एक लाइन ले लेंगे। ये फिलर एलिमेंट्स हम कोई भी शेप में ले सकते हैं, जैसे हमने आगे वीडियो में शेप सीखे थे, वो सारे शेप्स में ये डिज़ाइन आप ले सकते हैं। यहाँ पे हमने टोटल 8 फिलर एलिमेंट्स वाली डिज़ाइन सीखी है। आपको और 3 बनानी है अपने होमवर्क में। अपने आइडियाज़ यूज़ करें, क्रिएटिविटी दिखाएं और अपनी डिज़ाइन बनाएं। चलिए जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हमने आज जो भी सीखा है, जो भी शेप सीखे हैं, बेसिक एलिमेंट्स सीखे हैं, उन सब का यूज़ करके एक डिज़ाइन बनाएंगे। ये सारी डिज़ाइंस का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ऐसे एक लाइन ड्रॉ की है। आप इसको स्ट्रेट ना रखें, इसको थोड़ा सा कर्व भी दे दें। ऐसे ही मैंने सेकंड लाइन ली है। उसके बाद हम एक पेस्ली ड्रॉ करेंगे, जो हमने आगे शेप सीखे हैं वही शेप मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद एक ऐसे लाइन लेंगे और उसके ऊपर डॉट बना देंगे। ये सारे मैंने अपनी तरफ से थोड़े थोड़े एलिमेंट ऐड किए हैं, जो बहुत ही सिंपल है। आप ऐसे देख के भी इसको बना सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सेम ऐसे ही डिज़ाइन बनाना है। आप अपने आइडियाज़ यूज़ करके कुछ अलग भी बना सकते हैं। फिर मैंने एक स्पाइरल लेके यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी है, उसको थोड़ा बोल्ड कर दिया है। यहाँ पे एक टीयर ड्रॉप लेंगे, उसके बाद फिर से बेसिक शेप यानी कि कैरी डिज़ाइन बनाएंगे। फ्रेंड्स, कैरी डिज़ाइन के शेप बहुत ही फ्लेक्सिबल रखें, क्योंकि फ्लेक्सिबल कर्व से ही बहुत अच्छा शेप आता है। फिर मैंने एक लीव जैसा शेप ड्रॉ किया है। अब लाइन के दूसरी साइड भी कुछ ऐसे डिज़ाइंस ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट हमने एक शेप लिया है, कैरी डिज़ाइन ली है। आउटर लाइन मैंने बोल्ड रखी है, उससे डिज़ाइन बहुत ही सुंदर दिखेगी। फिर मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे इसको भी मैंने थोड़ा बोल्ड रखा है। आप चाहे तो इसको सिंपल लाइन भी रख सकते हैं। उसके बाद फिर से कैरी डिज़ाइन लेंगे। इस डिज़ाइन में आप कोई भी शेप ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो आपको अच्छा लगे वो। डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद फिर हम फिलर एलिमेंट्स लेंगे। जो सारे शेप हमने बनाए हैं उसको हम फिल कर लेंगे। फर्स्ट शेप में मैं स्पाइरल वाली जो हमने डिज़ाइन सीखी थी वही ले रही हूँ। आप कोई भी डिज़ाइन ले सकते। उसके बाद सेकंड शेप में हम कुछ अलग डिज़ाइन लेके सेम वैसा ही डिज़ाइन लेंगे। यहाँ पे मैंने एक स्पाइरल लिया है, उसके ऊपर लाइन ड्रॉ की है। उसके बाद 2 बार स्पाइरल ड्रॉ किया है और बोल्ड लाइन लेके फिर उसके बाद एक सिंपल लाइन ली है। ये डिज़ाइन का यूज़ करके पूरा शेप फिल कर देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट शेप में एक सर्कल लिया है, उसके ऊपर लाइन ली है, उसके ऊपर 2 बार हम्स ड्रॉ किए हैं। वैसा ही डिज़ाइन सेम रिपीट करेंगे और पूरा शेप फिल कर देंगे।
नेक्स्ट डिज़ाइन में मैंने स्पाइरल ही लिए हैं, पर स्पाइरल का जो एंड होता है वहाँ पे मैंने एक डॉट बना दिया है। उससे डिज़ाइन कुछ डिफरेंट भी दिखेगी, सेम नहीं होगी। सारे सेब को अलग अलग डिज़ाइन लेके फिल कर देंगे। ये डिज़ाइन आप अपने हाथों पर फ्रंट हैंड में या बैक हैंड में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करें, हाथ में प्रैक्टिस करें, पेज पे प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लावर को डिटेल में सीखेंगे, डिफरेंट बहुत सारे फ्लावर्स सीखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट कर दे और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।